होनी चाहिए। अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ बातें करते हैं, परमेश्वर के वचनों का महत्व किस प्रकार उन्हें देना है। वो कहते हैं कि परमेश्वर के वचनों को अपने माथे पे लिख दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मानो कुछ पट्टियों पर परमेश्वर के वचनों को लिखा और वो पट्टी अपने माथे पर बांधते थे। उन्होंने कहा कि परमेश्वर के वचनों को गले के हार के जैसे अपने साथ हमेशा टंगा कर रखो। लोग गले पर परमेश्वर के वचनों को बांधते थे, लोग कलाई पर परमेश्वर के वचनों को बांधते थे, लोग हाथ पर परमेश्वर के वचनों को बांधते थे, लोग पांव पर परमेश्वर के वचनों को बांधते थे, ताकि वो मनन कर पाए, ताकि वो स्मरण कर पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको आपके हृदय में परमेश्वर के वचनों को रखना है और अपनी आंखों के सामने परमेश्वर के दर्शनों को रखना है। जब आप अपनी आंखों के सामने परमेश्वर के दर्शन को रखोगे, वो दर्शन दिन प्रतिदिन पूरा होते चले जाएगा। परमेश्वर आपसे बातें करते चले जाएंगे। परमेश्वर ने मूसा के साथ मुलाकात किया और कहा कि मैंने सुना है मेरे लोगों के पुकार को, कि वे लोग मेरे पास अपनी दुहाइयों को भेज रहे हैं, मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरी दया जो है अपने लोगों पर आई है, और मैं चाहता हूं कि तू खड़ा हो और मेरे लोगों को उनकी बंधुआई से बाहर लेकर आ। मूसा कुछ नहीं जानता था कि कैसे परमेश्वर काम करने वाले हैं। मूसा कुछ नहीं जानता था कि प्रभु किस प्रकार इस्राएलियों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि वहां उस समय का राजा बहुत भयंकर था और बहुत क्रूर था, और वो मूसा जानता था कि राजा आसानी से जाने नहीं देगा। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर ने जो दर्शन उसके सामने रखा था इस्राएल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए, वो दर्शन हमेशा उसके साथ में था। उस दर्शन को वो हमेशा देखा करता था, और उस दर्शन को लेकर जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, फिर राजा कहता ठीक है, अपने लोगों को लेकर जा ताकि तेरे लोग तेरे परमेश्वर की आराधना कर पाए। उस दर्शन की वजह से मूसा हमेशा हिम्मत जुटा पाया। उस दर्शन की वजह से वो परमेश्वर से बातें कर सका। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों को खत्म कर देना चाहता हूं, मूसा ने कहा आप कैसे कर सकते हैं, आपने तो इनके बारे में अच्छा दर्शन बनाया। अगर आपके पास परमेश्वर का दर्शन है तो कोई शैतान आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अगर आपके पास परमेश्वर का दर्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप अचानक तौर पर मर नहीं सकते। अगर आपके पास परमेश्वर का दर्शन है, आपको अटैक आकर मार नहीं सकता है। अगर आपके पास परमेश्वर का दर्शन है, आपको शुगर की बीमारी होकर आपका हाथ पांव काटा नहीं जा सकता है। अगर आपके पास दर्शन है परमेश्वर का तो आप अंधे नहीं हो सकते। अगर आपके पास दर्शन है परमेश्वर का तो आपको पैरालाइज नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन आपको मदद करता है हर चीजों से बचाने के लिए। आज क्यों लोग बहुत सारे प्रकार से पीड़ित है, क्योंकि वो प्रभु के दर्शन के बारे में नहीं जानते और वो सुनना नहीं चाहते। वे बस अपने छोटे से दर्शन को पूरा करना चाहते हैं। हो काश मेरे पास इस प्रकार का घर होता, काश मेरे पास इस प्रकार की गाड़ी होती, काश मेरे पास यह चीज होता, काश मेरे पास इतने सारे पैसे होते। हम बहुत सीमित सोचते हैं और इसलिए बहुत सीमित हमारे पास आता है। जब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास एक चीज है और वो है आपका सोच। आप उस सोच को लेकर प्रभु के सोच के साथ मिला सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं। प्रभु आपसे वचन के द्वारा बातें करेगा। उससे कहीं तो लिख कर रख सकते कि परमेश्वर ने मुझे राष्ट्र को बदलने के लिए बुलाया है, इस वचन के अनुसार ये वचन प्रभु ने मुझे दिया है। और उसको हमेशा हर दिन जब भी आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं, सोने से पहले, उठने के बाद, आप गौर से देखिए उस वचनों को और आप मनन करिए, आप उसे स्मरण करिए दिन भर कि प्रभु ने इस वचन के अनुसार मुझसे बातें की है। आप देखेंगे कि वो वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर सहायता को भेजेगा, प्रभु आप मदद को भेजेगा। जब मूसा वहां पर जाकर खड़ा हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसके पास बहुत सारा चीज था, लेकिन बाइबल कहता है कि जब वो मिस्र से बाहर निकला, पूरा मिस्र का जितना भी पैसा था वो सारा पैसा वहां से लेकर बाहर निकला। लिखा गया है कि उसने मिस्र को पूरी तौर पर लूट लिया था। वो वचन, वो जो शब्द है वो सही नहीं है, क्योंकि मिस्र को उसने लूटा नहीं था। 400 साल से परमेश्वर के लोग जो वहां पर गुलामी कर रहे थे, 400 साल से जो लोग मेहनत कर रहे थे, परमेश्वर ने उनका पगार, उनका टैक्स उनको देकर वहां से बाहर निकाला था। मूसा ने मिस्रियों को लूटा नहीं था, लेकिन मिस्रियों ने जो अत्याचार इन पर किया था, परमेश्वर ने कहा अब इस अत्याचार का जो परिणाम है वो सोने चांदी के अनुसार इनको मिलना चाहिए। और जब वो वहां से बाहर निकला, सब बहुत अद्भुत था। जब आपके पास परमेश्वर का दर्शन आता है,
और जब आप उस दर्शन को पूरा करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उसके साथ में जो भी चीजें लगने वाली चीजें वो आपके जीवन में जोड़ते चले जाता है, वो सारी बातें आपके जीवन में जोड़ते चले जाता है। इसलिए परमेश्वर से दर्शन पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा दर्शन जो है हमेशा बहुत छोटा होता है। हमारा दर्शन जब भी हम सोचते हैं वो बहुत छोटा होता है, लेकिन परमेश्वर का दर्शन बहुत बड़ा है। और जब आप उसके दर्शन के सहभागी हो जाते हैं, परमेश्वर आपका पार्टनर बन जाता है, परमेश्वर आपका संयोगी बन जाता है, परमेश्वर आपका शुभ चिंतक बन जाता है, परमेश्वर आपका साथीदार बन जाता है।